जय हिंद। स्टार्ट। देखिए आज जो हम लोग जो चैप्टर है 1.2 है ना, और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर के बारे में समझे थे कि आपका चैप्टर कौन सी है, कितना लेसन है, कितना लेसन पढ़ना होगा। और हमने जो लेसन स्टार्ट किए हैं वो वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या के सबसे पहले हम लोग लेक्चर पढ़ चुके हैं। और लेक्चर के साथ साथ में हम लोग बोले कि 1.1 और 1.2 पढ़ने आए। थोड़ा सर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ये भी लाए हैं, बिस्कुट खा रहे हैं बैठ कर, यही देख रहे हैं। आइए तो हम लोग का लेसन है आज प्रश्नावली कितना है, 1.2 है। प्रश्नावली कितना है, 1.2 है। देखिए अब बात आती है जी, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि देखा जाए सबसे पहले बात है, एक नंबर थोड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। के रूप में क्या करना है जी, व्यक्त करें। सुनिए, निम्नलिखित संख्याओं में कुछ संख्या देगा, आपको दिया नहीं ना, और इसी पर मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को मतलब कुछ संख्या देगा आपको, उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले आप लोग बात ये जानिए से भाई अभाज्य संख्या क्या है ना। और अभाज्य संख्या जानने से पहले भी आप एक और बात जानिए, गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर दोस्तों होता क्या है, तो फैक्टर होता है आपका 3 प्रकार का फैक्टर होता है। एक अभाज्य गुणनखंड, एक गुणनखंड वृक्ष और एक अपवर्तक गुणनखंड, है ना, जो यहाँ पर हम दिखा दे रहा है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड होता है आपका 3 प्रकार के। अभाज्य गुणनखंड जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे 80 का बनाना होगा, 80 का, तो 2 से 40, फिर 2 से 20, ये क्या है, 2 सबका गुणनखंड है। फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। फिर देखिए गुणनखंड वृक्ष है, गुणनखंड वृक्ष क्या होगा, जैसे हमको 80 को ही निकालना है, 80 को इसमें से 2 को डाली निकालिए, यहाँ पर एक डाली बनाइए, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर। देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक हाथ में मार्कर है और एक हाथ में कुछ नहीं है, यानी जो दाहिना हाथ है और एक बायां हाथ। तो इसमें से जो 2 आप लकीर को पढ़िए, और 2 लकीर पढ़ने के बाद में फिर आप यहाँ पर डबल बनाइए। जो आपका बायां हाथ है, बायां हाथ में आप कौन सी संख्या से भाग देने वाले हैं, तो हम 2 से भाग देने वाले। तो 2 से जिस संख्या से भाग देंगे उसको बायां तरफ लिखेंगे, जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे दायां तरफ। फिर जब का शेषफल आया वहाँ से फिर आप 2 लकीर खींचिए, 2 लकीर, फिर यहाँ पर 2 डाबा बना दीजिए, सब में। फिर आप किस संख्या से भागा दीजिएगा 40 में, तो हम 2 से भाग देने वाले हैं, तो 2 से भाग दे दीजिए। शेषफल कितना आया, तो 20 आया, तो 20 को आप दाहिने तरफ लिखिए। फिर जो दाहिने तरफ आया, फिर अब यहाँ से आपको 2 लकीर पढ़िए, कितना लकीर, 2 लकीर। फिर अब यहाँ से आप 20 में आप कितना संख्या से भाग देने वाले हैं, तो 2 से हम भाग देने वाले, तो 2 यहाँ पर लिखिए। फिर आपका कितना आया शेषफल, तो शेषफल आया 10। फिर आप 10 में कितना से भाग देने वाले हैं, फिर आप 10 को 2 लकीर खींचिए और दोनों लकीर में क्या बनाइए, डाबा बनाइए। और आप कितना से भाग देने वाले 10 में, तो हम 2 से भाग देने वाले हैं, कितना आएगा, तो आपको 5 आएगा, बस आपको यहीं तक हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, और इस प्रकार से गुणनखंड वृक्ष और एक अपवर्तक गुणनखंड होता है, यानी कि वो किस संख्या से भाग लेगा ना। आइए तो अब हम लोग को इस रूप में बनाना है। जैसे यहाँ पर 80 हो गया, 80 का कितना है, 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4 2 और 1 5, इसमें 2 का आएगा, तो 2 4 2 5 4 और 5 5 1। आपका यही हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड, है ना। और गुणनखंड आपका ऐसे बनेगा, जैसे यहाँ पर 80 है तो 80 को लिखिए। फिर अब इसमें भी कई 2 है, 1 2 3 4 2 है, तो 2 5 दे रहे हैं, 4 लिख दे रहे हैं ना, और फिर 5, बस ये हो। इसको बोलते हैं लोग अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। जो आपका लेसन यहाँ पे दिया हुआ है, हम बता दें, थोड़ा बता दें आप लोगों को। जैसे में यहाँ पे देखिए
यहाँ पर दिया हुआ है ना 32,760 का निकालना है। देखिए यहाँ पर है ना इसे आपके किसी सीना में या अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के बारे में बहुत संपूर्ण तरह से दिया हुआ है। आप लोग वहाँ पर जाकर यदि किसी डॉक्टर किसी सीना अगर आप बुक होगा तो आप लोग जाकर वहाँ पर बना सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो देखिए आप लोग समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है और इसका गुणनफल है, यानी गुणनफल अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में इसको गुणनफल के रूप में इस रूप में हमको व्यक्त करना है ना। आइए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या 1 नंबर क्वेश्चन है 140 है 140। 1 नंबर क्वेश्चन लिखा हम लोग क्या लिखेंगे SOL भी, क्या लिखेंगे हम लोग सोल्व, SOL भी लिखेंगे सोल्व। कितना का बनाने वाला है हम लोग 140 का बनाएंगे। बनाइए 2 से दीजिए यहाँ पर 70 होगा, फिर 2 से भाग लगेगा कितना होगा यहाँ पर 35 होगा, फिर क्या 35 में 3 से भाग जाएगा नहीं ना जाएगा, फिर 5 से भाग आइए 7 होगा। क्या ये हो गया जी? हाँ हो गया। 140 का है, इसमें कै गो 2 है 2 गो 2 है, इसमें 5 का एगो है तो 5 भी एगो, 7 का एगो तो 7 एगो है। 2 का पावर जिसमें यहाँ पर हम लोग ए गुने ए से क्या लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर लिखते हैं ना, फिर हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर से क्या होगा। देखो गुना में पावर इसका जुटेगा, यदि घात जब आधार जब सेम रहेगा तो गुना में इसका पावर क्या होता है जुटता है, तो 2 को 2 को 4 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका आधार समान है 2 आधार समान है नहीं, इसका पावर एगो और इसका भी पावर एगो, कुछ नहीं तो एक है ना एगो एगो 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, फिर गुना 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1, 7 के भी पावर 1 है तो गुना 7 की पावर 1। आपका यही आंसर हो गया। समझ में आया? सही है। फिर अब हम लोग आए 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में क्या है 156। कितना है 156। अब 156 का हम लोग बनाते हैं 156 को। क्या 156 में 2 से भाग जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितना होगा 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भागेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 9 8, 2 से भाग देंगे तो 13, फिर 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा ना। फिर हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 1 2 3, यानी कि 1 गो 2 गो 3 गो 2 है, फिर 13 का होता है 13 भी 1 है, 1 2 3, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे 3, अब गुने 13 का पावर 1। आपका यही आंसर हो गया। सुनिए जैसे यहाँ पर 2 का था 2 था, यहाँ पर 2 का पावर 2 हो गया है, यहाँ पर 2 का 1 2 3 गो 2 है, तो 2 का पावर इतना यहाँ पर कितना होगा 3 होगा। जैसे 1 को पावर 2 को पावर 3 को पावर होगा। क्या इसका आधार कितना है 2 है 2 है 2 है, क्या इसका आधार सेम है कि नहीं? तो आधार इसका बिल्कुल सेम है, तो इसका घात जोड़ो ना, 1 गो 2 गो 3 गो घात होगा तो 3 गो घात हो गया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है 38 3825। इसमें हम लोग जो भाग है यहाँ 3 से भाग नहीं लगने वाला है ना, 5 से भाग लगेगा। जब हम लोग 5 से भाग देंगे, जब हम लोग इसको 38 820 को जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो यह 725 पूरी भाग कट जाएगा। फिर जब हम लोग इसको 725 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे ना, 725 में जब 5 से भाग देंगे तो यानी कि 5 कम 5 यानी 125 में पूरा भाग लग जाएगा। फिर 125 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 50 25 यानी 25 में कट जाएगा। फिर 25 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 में कटेगा, फिर 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में यह पूरी भाग क्या हो गया लग गया। देखिए अब यहाँ पर 38 25 का कितना आया है 1 2 3 4 5 को 5 है जी, जब हम लेंगे 1 2 3 4 और 5 का है 5 आया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 गो 2 था, तो हम लोग कैसे किए हैं 2 के पावर कितना दिए 3 दिए। जब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 को 5 है, इसका पावर एगो, इसका पावर एगो, इसका पावर एगो, इसका पावर एगो, इसका पावर एगो हो गया, यानी 5 की पावर कितना होगा जी 1 2 3 4 5 को होगा, 5 की पावर 5। आपका यही आंसर क्या हो गया है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर कितना है अब क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है 5005। तो 5005 तो सबसे आसान है, 5000 जो 5 है ये सबसे आसान है। 5005 में 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से भाग लगेगा नहीं, इसको 5 से भाग देते हैं डायरेक्ट। जब 5 से भाग देंगे तो ये 5 कम 5 0 0 0 5 कम 5 है ना। जब देखिए जब ये 1000 जब 1 आ गया 5 से भाग देने पर, तो फिर जब हम लोग इसको 7 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 5 के बाद में 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7
7 चौके 28, 7 3 21, यानी कि कितना दाम कट गया ये, या कट गया आपका 143 मतलब है। जब 7 से भाग हम लोग दिए हैं 1001 में, तो कितना दाम कटा है या 143 दाम कटा है। फिर जब हम लोग 143 में जब हम लोग यह 7 के बाद में अब ये संख्या 11 से भाग लग जाएगा ना, 11 से भाग हम लोग इसको लगाते हैं। 11 कम 11 शेष 3 तैयार किया 33 का दाम पूरा पूरा कट गया 13 दाम है, तो फिर 13 से भाग देंगे तो 1 दाम है, यानी कि आपका 5005 क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी? एक मिनट रुकिएगा थोड़ा आप लोग, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दे रहा है, तो ठीक है। 5005 को जब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका भाज्य गुणनफल कितना है? 1 5 है, 1 5 1 5 है तो 1 5 है तो 1 5, 1 7 है तो 1 7, 1 11 है तो 1 11, 1 13 है तो 1 13। क्या इसमें डबल 5 है जी? नहीं ना है। क्या इसमें डबल 7 है? नहीं ना है। क्या इसमें डबल 11 है? नहीं ना है। इसमें डबल 13 है? नहीं ना है। तो बस आपका यही तक यहाँ रहने दीजिए सीमित, और इसका आपका यही आंसर क्या है, हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 1.1 जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है ये, इसको अब हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा, क्या वहाँ तो समझ में आ गया ना जी? ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पर आ गए हैं 5 नंबर। 7429 है, कितना है? 7429 में आपका भाग यह 2 से 3 से 5 से संख्या भाग नहीं लगने वाला है। यह संख्या आपका डायरेक्ट आप लोग भाग देकर देख सकते हैं ना। ये संख्या आपका जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, इसके बाद में 3 होगा, 5 होगा, यानी वो ऐसी संख्या जो एक एवं अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया ना। 13 के बाद में 17 होगा, 19 होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा, है ना, 31 होगा, 37 होगा। ये सब संख्या आपकी क्या है? अभाज्य संख्या। क्या ये अभाज्य जो संख्या है, ये संख्या आपका डायरेक्ट भाग लगने वाला है, 17 से भाग लगेगा। कितना से भाग लगेगा? 17 से भाग लगने वाला है। 17 से जब भाग देंगे हम लोग, 17 से जब भाग देंगे 7429 में, तो ये आपका भाग 437 में कटेगा, 437 में। फिर देखो अब जब हम लोग 7429 में जब भाग दिए 17 से, तो 437 में कट गया है पूरा पूरी। फिर जब इसमें 19 से जब भाग देंगे, 19 से जब भाग देंगे, है ना, 437 में जब हम लोग 19 से जब भाग देंगे, तो यह आपका 23 में पूरा पूरी भाग कट जाएगा। फिर जब 23 में 23 से भाग देंगे तो 1 में। अब यहाँ पर लिखेंगे 7429 को लिख सकते हैं। अब हम लोग 7429 को अब हम लोग लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुना 23। क्या इसमें डबल 17 है जी? नहीं ना है। क्या डबल 19 से नहीं ना है, डबल 23 से नहीं ना। तो बस आपका यही आंसर हो गया। कि आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? कि आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है? तो ठीक है, आइए अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और देखिए यहाँ पर थोड़ा बिजली तो कट गई है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, है ना।